अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूं आपके लिए आपका ये फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉबी क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने कुर्तों की खूबसूरती कैसे बढ़ा सकती हैं उनमें लेस लगा के, और साथ ही साथ आपको तमाम तरीन जानकारियाँ देंगे मिनिएचर गार्डन के बारे में। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। एक ये देखिए गले का पीस है, इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। अगर आपके पास कोई वाइट है उस पर आप कलर भी लगा सकती हैं। जैसा भी आपके पास जंपर है, कोई भी कलर का है, उसी हिसाब से कोई भी कॉम्बिनेशन उसमें कर लीजिए। ये जैसे डार्क कलर है, इस पर गोल्डन बहुत अच्छा लग रहा है। सिल्वर भी लगा सकती हैं, नहीं तो कोई कपड़े का भी कोई पैच बना के लगा लें, एक नया लुक आ जाएगा इसमें। मिनिएचर गार्डन यानी एक छोटे पॉट में पूरा गार्डन तैयार कर देना, फिर चाहे वो आपकी रिहाइश गाह के बाहरी हिस्से में हो या दाखिली हिस्से में। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हॉबी क्लास, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने कुर्तों की शान कैसे बढ़ा सकते हैं उसमें लेस लगा के। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इस सेगमेंट में आपके लिए खास। मैं सुरैया किदवाई आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने हॉबी क्लास में। आज फिर मैं आपके पास आई हूँ कुछ नया लेकर। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। आजकल फ़ैशन का बहुत रिवाज है, हर तरीके का गले और पैच वर्क और लेसेस वगैरह का। तो जैसे कि हम लोग अपने जंपरों में, शर्ट्स में जो इस तरह के पैच वगैरह लगाते हैं, ये देखिए जैसे हमने ये लगाया है, ये आज हम आपको ये बताएंगे। जैसे ये लेस वगैरह लग रही है जंपरों में, तो हम लोग जंपर पहनते हैं तो थोड़ा सा ये देखिए, ये जैसे हमने बनाया एक बच्चे का है तो उसमें ये लेस लगाइए। इसी तरह और गले बनते हैं, अलग से लगाया जा सकता है। जैसे हमने जंपर पहन ली, बहुत दिन हो गए और दिल भर गया कि अब इसको हम कुछ नया करें, तो हमने सोचा कुछ बैठ के ऐसा नया करा जाए जो बहुत अच्छा लगे और वही चीज़ को हम ओरिजिनल तरीके से फिर आपके सामने पेश करें और पहने और बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए हम बताने जा रहे हैं। जैसे ये है, ये गले देखिए बने हुए हैं। ये जो जंपर हमारे पास ऐसे प्रिंटेड थी, तो बहुत दिन ऐसी हमने पहन ली। उसके बाद ऐसा एक अलग से ये पैच वाले मिलते हैं ये गले, इसमें हमने इसमें लगा के इसको टाक लिया है और फिर इसको हमने बिल्कुल नया बना दिया। देखिए फिर से ये अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से एक ये है, ये भी हमने ऐसी सादा जंपर पहना था, उसमें भी हमने फिर ऐसी गला लगा दिया, एक अलग से पैच लिया है। मार्केट में मिलता है, नहीं मिलता है तो हम आपको अभी घर में बनाना भी बताएंगे। घर मार्केट में तो हर चीज़ मिलती है और महंगी मिलती है। चीज़ वो करना चाहिए जो घर में सब चीज़ निकल आए और आसानी तरीके से, कुछ खर्चा भी ना हो और फिर वो नया हो जाए। तो उसको हम देखिए, ये जैसे ये जंपर हमारे पास है सादा, कोई भी सादा या प्रिंटेड आपके पास कोई भी जंपर है। एक तो ये है, देखिए ये हमने इसमें ऐसे लगाया हुआ है, ये भी हमने अपने हाथ से ही बना के लगाया है। ऐसी एक मेरे पास पैच पड़ा था एम्ब्रॉयडरी का, उसको कटिंग करके हमने इस पे लगाया। एक ऊपर से ये बेल लगा दी, इसमें फिर ये एक नया लुक आ गया। तो ये एक अपने तरीके का एक डिज़ाइन ये भी हो गया। अब एक ये सादा सा हमारे पास है जंपर, और देखिए इसको हम किस तरह इसको फिर से एकदम नया बना देंगे। ये बिल्कुल प्लेन है, तो इसमें हम कोई भी कलर का, या आपके पास अगर कलर में है कोई कपड़ा, जैसे ये हमारे पास है नेट का रखा हुआ था, लाने की ज़रूरत नहीं, घर में ही सब चीज़ें निकल आती हैं। इसको ऐसे करके इसमें से भी हम गले का पूरा हिस्सा काट के फिर इसमें लगा सकते हैं। आस्तीन पे लगा लें, चाहे दामन पे लगा लें। ये हमने इसको ऐसे काटा है, आप चाहें तो इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। और रेडीमेड भी आते हैं, अगर आपको इसमें कुछ परेशानी हो रही है लगाने में तो आप रेडीमेड भी लगा सकती हैं इसको बहुत ही आसानी से, कोई परेशानी नहीं। हाथ से लगाएं, चाहे आप इसको मशीन से लगाएं। इस तरीके से पूरे चारों तरफ सिलाई कर दें, तुरपाई करके, और ये इस तरह बना लें। देखिए एक तो ये हो गया हमारे पास, ये घर से निकला हुआ
सामान है उसका नयापन लाने के लिए। एक ये देखिए गले का पीस है, इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, सुई वगैरह होती है, सुई धागे से ही हम इसको हाथ से करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको मशीन से भी लगा लें। पहले हाथ से लगा के थोड़ा कच्चा करके सफाई से करें, फिर उसके बाद इसको मशीन चला लें। अगर मशीन ना भी चलाएं तो चारों तरफ तुरपाई कर लें सफाई से, तो वो वैसे ही बहुत अच्छा लगेगा। और जब जी चाहे आपका जिस जंपर पे चाहें आप दोबारा उसको फिर से लगा सकती हैं। तो देखिए इस तरह हम लगाते जाएंगे। पहले हम बड़े बड़े शिरंगे टाइप से देंगे इसमें, ताकि इसमें उसके बाद बारीक सिलाई करेंगे। अगर आप उसको ज़्यादा सफाई से कर सकती हैं तो आप साथ में एक ही तरफे में कर लीजिए, दोबारा भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम पूरा इस गले को जंपर पे टाँगते जाएंगे। अगर आपके पास कोई वाइट है उस पर आप कलर भी लगा सकती हैं। जैसा भी आपके पास जंपर है, कोई भी कलर का है, उसी हिसाब से कोई भी कॉम्बिनेशन उसमें कर लीजिए। ये जैसे डार्क कलर है, इस पे गोल्डन बहुत अच्छा लग रहा है। सिल्वर भी लगा सकती हैं, नहीं तो कोई कपड़े का भी कोई पैच बना के लगा लें, एक नया लुक आ जाएगा इसमें। इसको हम चारों तरफ से ऐसे लगा लेंगे सफाई से। ये देखिए ये हमने पूरा इसको चारों तरफ से टाँग दिया। तो एक ये सादा सा जंपर जो था उसमें एक नया लुक आ गया, एक चमक आ गई, ये और ख़ूबसूरत लगने लगा। इसी तरह आप कोई भी डिज़ाइन का आपके पास हो तो उसको लगा सकती हैं। जैसे ये हमने आपको भी बताया, ये हमारे पास ये लंबा है, थोड़ा और लंबा करके आप इसको लगा लीजिए। आजकल तो काफ़ी लंबे लंबे गले चल रहे हैं। ये इस तरीके से आप इसको गले पे इस तरीके से भी लगा सकती हैं, तो ये थोड़ा और लंबा लगेगा। नहीं तो ये तो यूँ भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखिए। और अगर आप इसको चाहें तो थोड़ा आस्तीन के ऊपर भी इसी तरीके से एक लगा लें, दामन पे लगा लें तो और ख़ूबसूरत हो जाएगा। कहीं भी आप पहन के जाएं, एक नया लुक आ जाएगा आपका। पुरानी चीज़ों को भी हम नया करके पहन सकते हैं। दिल भर जाता है अक्सर जंपरों से, तो उसको फिर से एक नया लुक दिया और हमने एक जंपर फिर से नई तैयार कर दी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आगे भी आपको हम ऐसे ही बताते रहेंगे। घर में आप नई नई चीज़ें बनाइए, खुद बनाइए, खुद पहनिए, दूसरों को पहनाइए, बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। तो नाज़रीन, देखा आपने, अगर आपके पास भी हैं सादे कुर्ते जिनकी शान और खूबसूरती आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इन लेस का इस्तेमाल करके इनकी शान ज़रूर बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने क्वेश्चंस हमें फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे मिनिएचर गार्डन के बारे में कि आप अपने गार्डन की खूबसूरती किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर खातून का ये ख्वाब होता है कि उनका रिहाइशगाह सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे और सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ लगे। तो नया एक कॉन्सेप्ट आया है जो है मिनिएचर गार्डन, जो ख़वातीन खासा पसंद कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ख़ास जो आपके रिहाइशगाह की शान बढ़ा सकता है मिनिएचर गार्डन के थ्रू। चलिए देखते हैं। हमारी रिहाइशगाह का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा होता है गार्डन, जो हमेशा तरोताजगी बख्शता है और साथ ही हमारी रिहाइशगाह को रनाई भी। यूं तो हमें अपने गार्डन में तरह तरह के पौधे लगाने चाहिए, लेकिन वक्त की कमी के सबब
हम उनकी सही तरीके से देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इसी बात का ख्याल रखते हुए आपको रूबरू करवाएंगे मिनिएचर गार्डन से। मिनिएचर गार्डन यानी एक छोटे पॉट में पूरा गार्डन तैयार कर देना, फिर चाहे वो आपकी रिहाइश गाह के बाहरी हिस्से में हो या दाखिली हिस्से में। मिनिएचर गार्डन में एक पॉट में मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत पौधों को लगाया जाता है और साथ ही मुख्तलिफ तरह की चीजों से उन्हें सजाकर एक कुदरती मंजर तैयार किया जाता है। आर्टिफिशियल प्लांट्स का मेन पर्पस ये होता है बिकॉज रियल प्लांट्स हर कोई मेंटेन नहीं कर सकता, तो इससे आप इसको अपने होम डेकोर के इंडोर पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ सिंपली नो मेंटेनेंस। उसी तरह अगर रियल है, रियल में हम क्या करते हैं, वी टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स इन अ सिंगल पॉट। एक पॉट में आप 3 तरह के 4 तरह के पीसेस लेते हैं। इट इज़ नॉट अ टिपिकल बॉन्जाई। अगेन बॉन्जाई के लिए आपको एक टिपिकल ट्रेनिंग चाहिए, यू नीड टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ बॉन्जाई। बट ये बेसिक प्लांट्स जो हम रियल्स में यूज़ करते हैं बहुत ही नॉर्मल प्लांट्स हैं जिसकी केयर कोई भी कर सकता है। अगेन इट विल गिव यू अ लुक ऑफ अ रियल लैंडस्केप जिसमें हम स्मॉल लिटिल मिनिएचर्स साथ में यूज़ करते हैं and it will give you a feel of nice beautiful landscape. मिनिएचर गार्डन की तामीर खूबसूरत आर्टिफिशियल पौधों या असल पौधों दोनों से किया जा सकता है। मिनिएचर गार्डन में खास तौर से छोटे साइज वाले पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इनमें असल पौधों का इस्तेमाल करते हैं तो उन पौधों को इस्तेमाल करें जिनकी लंबाई साल में तकरीबन 1 या 2 सेंटीमीटर बढ़ती है और जो ज्यादातर जमीन पर फैलते हैं, ताकि वो इन पॉट्स में ही रहकर इनकी खूबसूरती को और बढ़ा सकें। इन पॉट्स में आप पौधों के साथ खूबसूरत कुदरती नजर आने वाले टॉयज, छोटी छोटी चेयर्स लगा के इन्हें एक लॉन की शक्ल भी दे सकते हैं। छोटे छोटे दिखने वाले गार्डन्स को कई दिलकश पौधों, छोटे बड़े पत्थर और खिलौनों से सजाया जा सकता है। बस आप जैसे चाहें अपनी क्रिएटिविटी को इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। आप अपना नीचे बास्केट आप किसी भी मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। इट इज़ इन द केस ऑफ आर्टिफिशियल, बिकॉज व्हेन आप रियल पॉट क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए आपको एक टिपिकल पॉट चाहिए होगा, बॉन्जाई पॉट्स यू नीड। बट व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल, या आप किसी भी पॉट में क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम सबसे नीचे एक ऑयसिस की लेयर लगाते हैं जिसके में हम ईजिली अपने प्लांट्स को टक इन कर सकते हैं। ऑयसिस को नीचे पूरा बेस उनका क्रिएट करके उसके बाद यू हैव फर्स्ट टू डिसाइड, एक रफ फिगर आपको बनाना पड़ता है, आपको कहाँ पे अपना प्लांट प्लेस करना है, वेयर यू हैव टू कीप दिस चेयर। दीज आर जस्ट केप्ट लूज लाइक दिस। आप इसको यहाँ से उठा के इधर भी प्लेस कर सकते हैं, दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल। आपको अपनी प्लेसमेंट डिसाइड करनी है, देयर आफ्टर यू हैव टू गिव इट अ फाइनल टच। उसके लिए आप इनको प्लांट्स को, ऑयसिस में बहुत ईजी होता है कोई भी चीज़ अंदर इंसर्ट करना, दैट इज़ द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग ऑयसिस। सेकेंड, with the help of oasis the pot won't be very heavy, it is just no weight, simply no weight. So आप oasis में अपने plants की placement करेंगे, whatever you have to put up further, आपको अपने जो toys लगाने हैं, जिस तरह से display करना है, you will do that. And the final touch जो दिया जाता है वो हम moss से दिया जाता है, this is called moss grass, it is again artificial. Fine, you will just spread it out on the whole of it. Pebbles are loose, आप उसको कहीं भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग wherever you want to put it, आप जहाँ उसका डिस्प्ले चाहें वहाँ कर सकते हैं। इन मिनिएचर गार्डन्स में सीसॉ झूले की शक्ल के पॉट्स भी नुमाया नजर आते हैं और इनमें जोकर की शक्ल वाला मुजस्समा और छोटे छोटे फ्लावर्स भी क्या खूब लगते हैं। आप चाहें तो इनमें छोटी छोटी झोपड़ी नुमा घर के डिजाइन वाले टॉयज भी लगा सकती हैं, जो आपके मिनिएचर गार्डन या यूं कहें आपकी इमेजिनेशन को मुख्तलिफ शक्ल दे सकते हैं।
तो नाजरीन, देखा आपने मिनिएचर गार्डन है क्या और ये आपकी रिहाइशगाह की खूबसूरती किस तरह बढ़ा सकता है। इस बारे में जानकारी हम आपको और देंगे, लेकिन आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे भी अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे मिनिएचर गार्डन के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम जान रहे थे मिनिएचर गार्डन के बारे में कि वो आपके रिहाइशगाह को कैसे खूबसूरती बख्शता है, तो इस बारे में और भी बातचीत करते हैं और देखते हैं कैसे शानदार बनाता है ये हमारे रिहाइशगाह को। अगर आप टेरेस एरिया के लिए मिनिएचर गार्डन डिजाइन कर रही हैं, तो उनमें पॉट्स के तौर पर बच्चों के खूबसूरत पालनों की शक्ल का बेस इस्तेमाल कर सकती हैं, जो आपके साथ साथ खानदान के सभी लोगों को मुतासिर करेगा। आप चाहें तो इन गार्डन्स को आप अपने रिहाइशगाह के किसी भी हिस्से में सजा सकती हैं। फिर चाहें वो रूफटॉप गार्डन ही क्यों ना हो, इन गार्डन्स में खूबसूरत संगमरमर के स्टैच्यू बेहद दिलकश लगते हैं। अगर आपको कुदरत से लगाव है तो आप इन गार्डन्स में बास्केट नुमा पॉन्ड्स भी लगा सकती हैं। इन्हें आप अगर चाहें तो किसी जानवर या चिड़िया की शक्ल भी दे सकती हैं, या अगर आप चाहें तो खिलौने भी खरीद सकती हैं, जिनसे आपके घर के बच्चे भी बेहद खुश नजर आएंगे। ऐसी बहुत सी चीजें आपके घर में बेकार पड़ी रहती हैं, जिन्हें आप बाद में इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें ये समझ नहीं आता। जैसे कि घर में पड़े ये डेनिम्स के पेड़, आप चाहें तो इनमें भी अपना छोटा सा पॉट लगा सकती हैं। आप इनमें पौधों के अलावा बॉन्साई शक्लनुमा पेड़ों को भी शामिल कर सकती हैं। इनमें साइकिल नुमा खिलौनों का इस्तेमाल करके इनकी खूबसूरती में इजाफा भी किया जा सकता है। अगर आप पॉट डेकोरेशन की शौकीन हैं, तो आप इन्हें खूबसूरत स्टोन से भी सजा सकती हैं, जो इन्हें एक नया अंदाज भी दे सकता है। मिनिएचर गार्डन जो आर्टिफिशियल्स हैं, ये इनकी मेरी कॉस्टिंग अराउंड इट स्टार्ट्स विद ओनली hardly 500 to 600 rupees. So it is not a very huge cost because oases and all are very cheap. Again, these artificial plants are very cheap. Of course, ये जो मैं furniture बनवाती हूँ, ये मैं order पे बनवाती हूँ with these carpenter people, which is really difficult. This is the main object. This is the main highlight of my miniature garden because these are not easily available in the market. ये मुझे order पे बनवाना पड़ता है. Otherwise, costing doesn't come out much. It depends upon the size. आप जैसे जैसे size बढ़ाते जाएंगे, उसकी cost बढ़ती जाएगी। अगर आप चाहती हैं कि आप मिनिएचर गार्डन में असल पौधों का इस्तेमाल करें, तो आप इनमें अकोरस ग्रेमिनस, येलो बेबी टीयर्स, मिनिएचर आइवी पीलिया, एक्वामरीन और रोजमेरी जैसे पौधों को खास तरजीह दे सकती हैं, क्योंकि ये दिखने में बेहद खूबसूरत और दिलकश नजर आते हैं। मुझे लगता है आपको अपने ड्रीम्स को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं, यू मस्ट डू इट। आपको कोई भी चीज़ करने के लिए यू डोंट नीड टू हैव अ कोर्स कि आपको उसका पहले कोर्स करना है, उसकी क्वालिफिकेशंस करनी है, आप तभी उसको क्रिएट कर सकते हैं। मेकिंग अ मिनिएचर गार्डन वाज जस्ट माय पैशन, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, जिसको मैंने अपना हॉबी को अपना थोड़ा सा प्रोफेशन कन्वर्ट किया है और उससे मैं अपना घर बहुत ही सुंदर बना सकती हूँ और आप लोगों की भी बहुत हेल्प कर सकती हूँ। यकीनन आप जिस भी जगह मिनिएचर गार्डन्स के इन पीसेस को रखना चाहेंगी, ये बिल्कुल नुमाया और खूबसूरत नजर आएंगे। तो खवातीन, अगर आप अपनी रिहाइशगाह को और खास कर अपने गार्डन्स को एक नया अंदाज देना चाहती हैं, तो मिनिएचर गार्डन आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। आप अपनी रिहाइशगाह में इन खूबसूरत गार्डन्स के जरिए रनाई बख्श सकती हैं। तो नाजरीन, देखा आपने कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है आपकी रिहाइशगाह को खूबसूरत बनाने का।
मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी और साथ ही साथ उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर ट्राई करेंगे। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने सवाल हमें फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है कि हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।